क्योंकि राम जी तो छोड़ के भाग गए सीता को। राम जी सीता को छोड़ के भाग गए। मैंने कहा भाई राम मंदिर में क्या है, मैं मंदिर के लिए ले जा तो रहे वो तो पहली मर गया, अब उसमें दोबारा प्राण कैसे डल जाएंगे। मुझे पता होता है कि भाई मोदी प्राण डाल दे तो मेरे बापू मरा, मैं उसे कह देता हूँ ये फूकने की जरूरत। बुद्ध जी को बेच खा गए ये लोग और राम जी को लेकर बिठा दिया वहां पे। राम जी को क्यों? हैं। योगी बोले थे कि हनुमान तो दलित हैं। दलित को हमें दो ना, हम मांग रहे हैं 2 दलित को। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जो लोग जय 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 भीम करते हैं, उनको 22 तारीख को 22 प्रतिज्ञाएं आनी चाहिए। तो दूसरी प्रतिज्ञा पे आते आते ये फिर वहां नहीं जाते। इस समय देश में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां हो रही हैं। पूरा देश कहें कि अयोध्या में राममय बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनावी एजेंडा है, चुनाव होने वाले हैं। तो राम मंदिर से कितना फायदा होगा उस पार्टी को जिसने दावा किया था कि वो मंदिर वहीं बनाएगी। लेकिन इस पूरे मंदिर मस्जिद के झगड़े को बहुजन समाज किस नज़र से देखता है, 22 जनवरी को क्या तैयारियां करेगा, किस तरह की रणनीति बनाएगा, इस पर मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश, मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, जाएंगे क्या? जी, राम मंदिर बन रहा है, वो कोई मंदिर नहीं, वो ईंटों से एक घर बनाया जा रहा है, जिसमें एक पत्थर की मूर्ति को रखकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन अगर प्राण प्रतिष्ठा कर लेते तो अपने घर में अपने माँ बाप को नहीं मरने देते, अपने बच्चे को नहीं मरने देते। यदि उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो अपने घर के बच्चे जीवित रहते। और विद्यालय, स्कूल और हॉस्पिटल इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुजनों के बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे और बहुजनों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो वो हमसे सवाल करेंगे। इसलिए सवाल नहीं करें, इसलिए उन्हें मनवाद की झंडी पकड़ाई जा रही है, घंटी पकड़ाई जा रही है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा, बहुजनों से, कि वो मंदिर की तरफ नहीं विद्यालय की तरफ जाएं और अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाएं। और सरकारी अधिकारियों से भी मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे सरकारी विद्यालय में भेजें, अन्यथा सरकारी नौकरी को छोड़ दें। बीजेपी वाले पूरा घर घर जाके अक्षत कलश बांट रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि चलिए मंदिर चलिए दर्शन करने के लिए। और भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, स्कूल कॉलेज जाओ। देखिए सही बात है, वो तो बाबा साहब ने बोला है ना, हमें मंदिर थोड़ी जाना है, हमें तो कॉलेज जाना है। जब ये राम मंदिर का तो निर्माण कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, जो इनके द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो हमारे इनकी समाज की है ना, उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया, उनको क्यों नहीं बुलाया, क्यों? आज मैं बता रहा हूँ, जो हमारे बाबा साहब ने यही बोला है, क्योंकि हमें जो सूट अच्छा पहना, जो रोजगार अपना शिक्षा दिखा, पढ़ाई लिखाई सब चीज़, आज ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये लिख रहे हैं, जो टीचर जो बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में एक के लिए नहीं लिखा है, सबके लिए लिखा है। पर क्या उसका ये लोग कुछ पालन नहीं कर रहे हैं ना, उसके पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इन लोग को मैं बता रहा हूँ, मुझे आज ये बताइए 2014 से लेकर 2023 तक 24 तक कितनी पाठशाला खोल दी है बहुजन समाज के लिए। क्योंकि इन लोगों ने, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो बहुजन समाज का हमें सवाल नहीं करना पड़ जाए। क्योंकि आज इनसे एक सवाल करके पूछ के दिखा दो, जो योगेश सिंह, आज इनसे ये पूछिए कि आप डिग्री कहाँ से लेके आए हो, आप दिल्ली में जो पढ़ा रहे हो, आप दिल्ली की डिग्री दिखा दो एक बार। आपने हरियाणा की डिग्री मांग रहे हैं? डिग्री, हम तो डिग्री पूछ रहे हैं ना, डिग्री है कहाँ की? क्योंकि इन पर डिग्री नहीं है, ये फर्जी डिग्री बनवा रखी है इन लोगों ने। और ये जो आज जो सीटें खाली हैं, बहुजन समाज के जो टीचर वगैरह जितने भी हैं, आज मैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई सीटें वीटें छोड़ो, नौकरी पेशा छोड़ो, चलो जय श्री राम बोलो, उधर का लंगर ज्यादा अच्छा चलेगा, उधर जाना ज्यादा। वाह, क्योंकि सुन लीजिए भाई साहब, क्योंकि राम मंदिर को बेचने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। वो तो बना रहे हैं। आज मुझे इन्हीं से पूछ लो, राम से पहले कौन था वहाँ पे? उनके सबूत को किसके थे? पूछो नहीं एक बार जाकर राम मंदिर में किसके सबूत है? सबसे पहले थे बुद्ध जी का, क्योंकि बुद्ध जी को बेच खा गए ये लोग और राम जी को लेकर बिठा दिया वहाँ पे। राम जी को क्यों? क्योंकि राम का बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। और यही लोग बजरंगबली को बेचने का काम कर्नाटक में करा था, तेलंगाना में, कर्नाटक में भी करा था इन लोगों ने। क्योंकि इन लोगों ने जो इनके भेदभाव, सुन लीजिए, देखो जिक्र कर दिया तो मुझे याद आ गया, योगी बोले थे कि हनुमान तो दलित हैं, तो दलित लोग जो हैं वो राम जी के हनुमान बने हुए हैं। तो हमें दे दो ना, तो दलित को हमें दो ना, हम मांग रहे हैं 2 दलित को। अरे सुन लीजिए, दलित को, हनुमान दलित थे ना, खोज सीता की खोज किसने निकाली थी? हनुमान जी ने। तो बात कहाँ आ गई दलित पे? तो खोज तो दलित ही निकाल रहा है ना, राम जी थोड़ी निकाल रहे हैं। क्योंकि राम जी तो छोड़ के भाग गए सीता को। राम जी सीता को छोड़ के भाग गए और लक्ष्मण जी
घुस गए दूसरे वहां में। किडनैपिंग हुई थी। किडनैप करी नहीं गई थी, वो करवाई गई थी। किडनैप करी नहीं थी, वो करवाई गई थी। अब मुझे ये बताइए, जो लक्ष्मण के भरोसे पर सीता को छोड़ के जा रहे हैं और खुद उनको बहकाए में दूसरे लेके जा रहे हैं, और खोज कौन कर रहा है? दलित का जो हनुमान है, क्योंकि इन्होंने उस हनुमान जी का नाम बेचने का काम किया इन लोगों ने। तो आप कह रहे हैं और कि यही चुनावी इस्तेमाल हो रहा है। मैं समझ गया, आपका भाव समझ गया, बाकी लोगों से भी बात करते हैं। तो ये प्रिंस आप बताएं कि राम मंदिर में जाना चाहिए हमारे लोगों को 22 जनवरी को, या फिर 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना चाहिए कि 22 को 22 प्रतिज्ञाएं? सर, मैं आपके कैमरे के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारा समाज जागरूक पूरी तरह नहीं है, क्योंकि हमें शिक्षा की ज़रूरत है। मंदिर में जाने से हमारे बच्चों को एजुकेशन, आज मेरी एज 28 साल है, कल को मेरे माँ बाप बुढ़े हो रहे, 5 साल बाद अगर मैं सक्षम नहीं हुआ आज, तो उनको दिन पे दिन बुढ़ापा आ रहा है। क्या राम जी उनको खाना देंगे या उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे? वो सेवा मुझे करनी है। तो ये दमखम हमें अपने ऊपर, अपनी शिक्षा के ऊपर दिखाना है, अपने आप को एबल्ड, लायक बनाना है। जब तक हम लायक नहीं होंगे, हमारे माँ बाप का बुढ़ापा खराब हो जाएगा। उस समय पर ना तो कोई राम आएंगे, ना कोई सीता, ना कोई लक्ष्मण हमें बचाने आएगी। आप चूंकि युवा हैं, नौजवान हैं, तो नौजवानों से अगर मैं देखूं कि नौजवान राम मंदिर के नाम पे अगर उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं और बोला जाता है कि चलिए राम के वहाँ पे चलिए, अयोध्या चलिए, धाम में दर्शन करने चाहिए, तो बहुजन युवाओं को किस नज़रिए से देख रहे हैं कि उनको मंदिर के झगड़े में जाना चाहिए, मस्जिद के झगड़े में जाना चाहिए, या फिर अपना ध्यान जो है वो बहुजन विचारकों की तरफ लाएं, पढ़ाई लिखाई पर लाएं? देखो सर, मैंने जैसा कि अभी कहा कि शिक्षा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम शिक्षा नहीं होंगे, जय श्री राम या जय भीम कहने से हमारा समाज कभी भी मोटिवेट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एजुकेट। जब तक हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, हमें अपने अधिकार नहीं पता होंगे, हमें अपने राइट्स नहीं पता होंगे। जब तक किसी व्यक्ति को अपने राइट्स नहीं पता होते, वो अपनी जीत को तय नहीं कर पाता। आज जिस तरह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा समाज यहाँ पे जुड़ा हुआ है, पूरा बहुजन समाज, जिसमें SC ST OBC सभी मिलकर आज यहाँ पे, हमारी किसी पर्टिकुलरली भगवान से लड़ाई नहीं है। हमारी ये जो इस मानसिकता के लोग हैं, जो गंदी मानसिकता रखते हैं, आज भी दलित शूद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारी लड़ाई उन लोगों से है। और उन लोगों से लड़ाई किसी राम मंदिर से या किसी भी अच्छे से अच्छे मंदिर से नहीं निकलेगा। उसका सॉल्यूशन हमें पढ़ लिख कर निकलेगा। तो मैं एट दी एंड यही कहूँगा कि शिक्षा वो माध्यम है जिससे आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हो। तो शिक्षा ही जो है मुक्ति का रास्ता है। एक जनरेशन आगे बढ़ते हैं, ये तो नौजवान है, आप थोड़ा सा ज़्यादा नौजवान हैं, आप थोड़ा ज़्यादा जवान हो गए हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने तो राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई भी देखी होगी। हम जो 85% जो गाते फिरते हैं ना, उनमें से हरिजन ज़्यादा है, बौद्ध में कम है। जो हरिजन है उन्हें तुम कितना तेल लगा लो, वो नहीं रुकने वाले। उन्हें कितना ही कह लो, अगर हम वहाँ जूता लग रहे हैं, वो जूता लगवाने जा रहे हैं। और रही बात, अभी एक ताड़ झाड़रा कोई है राजस्थान में जगह, वहाँ पहले तो SCO की बस्ती से पैसे भी ले लिए इन्होंने, भाई राम मंदिर में वहाँ देख आएंगे। फिर पता ना क्या हुआ, थोड़े दिन में उसको पैसे को उन्होंने वापस कर दिया। कर अगर ये पैसे उसके मंदिर में प्रसाद में लग गए तो वो मंदिर भी, मतलब आप कह रहे हैं कि दलितों से पैसा दान का लेके वापस कर दिया उन्होंने? क्यों कर दिया? क्यों? वो मंदिर में जो प्रसाद जो बनेगा ना, और वो प्रसाद वहाँ चढ़ेगा, तो वो जो उसमें प्राण डले हुए वो फिर मर जाएगा उसे खा के, क्योंकि दलितों के हाथ में तो जहर होता है ना, तो उनके हाथ का पैसा ये। और हम तो ये कहते हैं, भाई हमारे हाथ का पैसा नहीं ले रहे तुम, जो हमसे वोट क्यों मांगने आते हो? ये वोट है हमारी, वापिस दे दो। हमारे से पैसा ले जाते हो तुम पैसा। तो हमारे समाज को जो ना शिक्षा, बाबा साहब जो शिक्षित है वो बाबा साहब, जो हमारे जैसा अनपढ़ है वो इनके जैसा। तो शिक्षा जहाँ है वहाँ बाबा साहब हैं। अब मैं अभी बीमार हो गया, 3 दिन पहले की बात है, मेरा सांस रुक गया 3 मिनट के लिए, हिम्मत नहीं हारी, बच गया। तो अगर मैं वहाँ बाबा साहब और बुद्ध की तस्वीर वहाँ हाथ जोड़ के बैठ जाता तो बच जाता क्या? वो तो एक रास्ता है। अगर बाबा साहब के रास्ते पे आप चलोगे, बुद्ध के रास्ते पे चलोगे, तो अच्छाई का रास्ता है। पर हमारे समाज के लोग ना, मेरा लड़का नौकरी लग जाए, माता रानी की कृपा से जागरण करवाते हैं। जागरण बोल दिया जी, जागरण करवाऊँ, बकरा कटवाऊँगा। तो हम तो, मैं अपने समाज से नहीं, मैं जो 15% जो वाले जो हैं वे, मैं तो उनसे कहता हूँ, भाई तुम कहाँ से पैदा होते हो? जहाँ से तुम पैदा होते हो, हम कैसे तुम्हारे से छोटे हैं? अभी मैं समान, तो आपने कबीर वाली बात बोल दी, जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट काहे ना आया। तो कबीर की वाणी बोली जा रही है। तो अभी मैं कुछ सामान लाया था यहाँ के लिए, 10 किलो चने लाया था,
10 किलो चीनी लाया था, मैं क्या वैसे ही लगा होगा कैंप जैसे पहले लगता था, और अदरक थी, और मतलब चाय का पूरा प्रबंध था। 10 किलो चाय मैं जितने भी लोग थे ना यहाँ, मेरे इतना मैं जुगाड़ करके लाया कि सबको चाय पिला सकता था सब, परंतु वो पुलिस वाले ना आने दिए। मैंने कहा भाई ऐसा कौन सा कानून है जो खाने की चीज़ पे भी मतलब कौन से संविधान से चल रहे हो भाई। खूब बहस हुई है एसीपी से मेरी। तो अब हमारे लोग समझते नहीं, हम समझाते बहुत है। क्यों वो समझते नहीं साहब, ये लोग समझा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मान्यवर। अभी एक मिनट, अब मैं सुबह उस सामान को जिस दुकान से खरीद रहा था, वो लाला कहने लगा भाई वहाँ राम मंदिर जाओगे। हाँ, मैंने कहा भाई राम मंदिर में क्या है, मैं मंदिर के लिए ले जा तो रहे वो तो पहली मर गया, अब उसमें दोबारा प्राण कैसे डल जाएंगे। मुझे पता होता है कि भाई मोदी प्राण डाल दे तो मेरे बापू मरा, मैं उसे कह देता ये फूकने की जरूरत है। मैंने शमशान में कह दिया। जब मैं फूकने गया तो आया वहाँ पंडित, मैं बनते ले गया था, तो मैं कहा भाई पंडित जी तुम ना ये लकड़ी लुकड़ी लगा दो। कह लगे और मैं कहा अब तुम मंत्र भी पढ़ोगे नू। हाँ, मैं कहता ये लकड़ी हटा दो, मंत्रों से फूक दो मेरे बाप को, मंत्रों से फूक दो मेरे बाप को। मैजिक नहीं लॉजिक। हाँ, मंत्रों से फूक दो। और जब थारे मंत्रों में फूकना ही लकड़ी से, फिर थारे मंत्र ने अपने जेब में रख के और निकल जा। और मेरे से इतना किलसा हुआ मौजपुर का पंडित, इतना किलसा हुआ कि जिसका जवाब नहीं। मैंने जो काम करा, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे खूब दबाव दिया। चले गए वहाँ पे। हाँ, तो मैं उसको जो ना सबको इन्वॉल्व, मेरे रिश्तेदारों ने कही तीसरा, मैं जब फूंक के आया अपने बाप को तो मैंने कह दिया भाई मैं तीसरा नहीं करूँगा, और ना मुझे किसी की, हमारे यहाँ खिचड़ी चलती है, मैंने खिचड़ी भी नहीं चाहिए मुझे, और मैं तीसरा नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे बाप ने अच्छा करा होगा तो अच्छा, और बुरा करा होगा तो बुरा, उसे कोई बदल नहीं सकता। धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास से भी दूर रहें, ये इनकी बात को बड़ा सीरियसली समझना चाहिए। अभी मैं, क्योंकि वक्त कम है, एक मिनट और आपसे फिर किसी दिन फुर्सत में बतियाएंगे, क्योंकि इनके पास कंटेंट बहुत है। एक मिनट दे दूं आपकी? चलिए। अब क्या है, जब हम लोग बाबा साहब, मैं आपसे मिशन से जुड़ा हुआ, मेरी शादी नहीं हुई थी, 63-64 साल का हूँ मैं, तो मेरी शादी नहीं हुई थी, 44 साल पहले से मैं इस मिशन मूवमेंट से जुड़ा हूँ। पतरी दिखा लेते, क्यों नहीं हो रही थी शादी? तो मेरी उम्र नहीं थी ना, उम्र नहीं थी, शादी 44 साल हो गए, 20 साल का जब हुई थी शादी, तो उससे पहले 2 मिले मुझे, उन्होंने मुझे समझाना शुरू, मैं भी कह देता यार मूर्ख हो तुम, इतने बढ़िया इनके इतने हाथ है, इतना ये, मैं मतलब फिर धीरे धीरे बदलाव। हम जय भीम बोलते थे तो हमारे घर के कहते साले पागल है, हमारे घर के बोलते थे पागल है ये। आज मैंने अपने परिवार को पूरे को बदल दिया। तो जब मैं अपने बाप की वो कर रहा था ना, तो फिर मेरे से कहने लगे अगर भाई वो कांदिया उतारो, फिर वो करो। मैंने कहा ऐसा ना, तो मैं किसी का एक पैसा लूँगा, अगर मुझे किसी को कुछ खवाना तो मैं अपने पैसे से खवाऊंगा। आज बाबा साहब की वजह से मैं सक्षम हूँ। जब वहाँ वो परिणाम पाठ होने लगा तो मेरी माँ कहने लगी अरे भैया यो अम्बेडकर जो है रोटी ना खाता। मैं क्या लगा खाता, पहले खाता जजबिंदा। मैं कहा तू बाबा को है ना आधा रसगुल्ला खवा दे तो हम बाबा साहब को भी खवा देंगे। मैं कहा अब ये खाता मैं दुनिया से, अब इनकी यादें हैं सिर्फ हमारे पास में। और मैंने कठिन निर्णय लेता हूँ। जो भी रिश्तेदार हो, मिलने वाले हो, दूसरे समाज के हो, सब मेरे से जय भीम बोलते हैं, क्योंकि मैंने वो ताकत पैदा कर ली अपने अंदर। जय भीम बोलते हैं तो जय श्री राम और जय भीम की अभी एक बात आ रही है बहुत। मैं सोशल मीडिया पे कई चीजें देख रहा हूँ कि लोग चिढ़ा भी बढ़ा रहे हैं कि देखो हमने मंदिर वहीं बना दिया। जय भीम जो लोग बोलते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, कहीं ना कहीं उनको चिढ़ाने की भी कोशिश हो रही है कि जय श्री राम वाले जीत गए, जय भीम वाले थोड़ा पीछे हट गए हैं। मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको उसी तरह से हमें बताना भी चाहिए। ये तारीख हो रहा है 22 तारीख को, 22 जनवरी को हो रहा है। और मैं अगर अपना बहुजन आंदोलन पढ़ता हूँ तो मैं 22 तारीख को बाबा साहब की मुझे 22 प्रतिज्ञाएं याद आती हैं। तो जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जो लोग जय 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 भीम करते हैं, उनको 22 तारीख को 22 प्रतिज्ञाएं आनी चाहिए। और सुमित जी, 22 प्रतिज्ञाएं तो छोड़ो, अगर ये पहली प्रतिज्ञा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, अगर ये जान लेते और दूसरी प्रतिज्ञा पे पहुंच जाते तो वहां पे आ जाता है राम कृष्ण और ये सब देवी देवताओं नहीं मानूंगा। तो दूसरी प्रतिज्ञा पे आते आते ये फिर वहां नहीं जाते, फिर ये राम का नाम नहीं लेते। चूंकि हमारे तथागत बुद्ध समझाते समझाते चले गए, पेरियार चले गए, बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, मान्यवर काशीराम साहब चले गए समझाते समझाते, कबीर दास चले गए समझाते समझाते, रैदास की बात नहीं मानी, कबीर की बात नहीं मानी, नानक की बात नहीं मानी, चोखा मेला की बात नहीं मानी, पेरियार की बात नहीं मानी, इन्होंने बात ही नहीं मानी। ये आज भी अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। तो जो समाज के लोग अपने महापुरुषों को सम्मान नहीं देते हैं, सुमित जी बड़ी बात कह रहा हूँ, उस समाज का ह्रास और पतन होता है। ये एक महत्व की बात। तो ये कौन जाने वाले वहाँ कौन है, ये भीड़ कौन है? ये बहुजन समाज की भीड़ है।
तो तथागत बुद्ध से जब पूछा कि ये क्या है, क्यों परेशान है हमारे, तो तथागत बुद्ध ने जो उत्तर दिया था, तथागत बुद्ध ने कहा था कि संसार के सभी दुखों का कारण है अज्ञान। ये अज्ञानता बस जाते हैं और उसी का सलूशन जो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो ये बाबा साहब ने दिया, यही ज्योतिबा फूले साहब ने दिया, शिक्षा के लिए स्कूल खोले। अब मनुवादी विचारधारा के लोगों ने जब शिक्षित हो गए, डॉक्टर ऋतु जैसी एक पढ़ी लिखी डॉक्टर पे अत्याचार कर रहे हैं, 135 दिन से वो महिला बैठी है उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। पहले तो ये बिना पढ़े लिखे लोगों पे अत्याचार करते थे, अब ये पढ़े लिखे लोगों को भी निशाना बना, पढ़े लिखे लोगों को निशाना क्यों बना रहे हैं? महत्वपूर्ण बात ये को बना क्यों रहे हैं? डॉक्टर ऋतु जैसे को, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को क्यों बना रहे हैं निशाना? ये इसलिए बना रहे हैं कि ये जो पढ़ा लिखा ये बुद्धिजीवी वर्ग है, वो दिशा देता है समाज को। तो ब्राह्मणवाद अब जो है बुद्धिजीवी वर्ग पे अटैक कर रहा है, डॉक्टर ऋतु पे अटैक कर रहा है, लक्ष्मण यादव पे अटैक कर रहा है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग समाज में एक दिशा देता है, आंदोलन को दिशा देता है। इसलिए ये प्रोफेसर ऋतु की बात नहीं सुनी और आज भी बैठे हुए धरने पे। तो ये जरूरी बात है कि जो ज्ञान है वो आपको मुक्ति दिलाता है पाखंड से और तमाम तरीके की चीज़ों से, और अज्ञानता के कारण आप तमाम तरीके के पाखंड में फंसे भी रहते हैं। तो राम मंदिर की जो अभी उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस पर लोगों का कहना है कि अगर ऐसे हो जाता तो वो अपने जो मृत लोग हैं उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर करा लेते। ये लोग 22 तारीख को 22 प्रतिज्ञाएं दोहराने की बात कर रहे हैं। आप क्या करेंगे उस दिन? आप इस बातचीत पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।